मीडिया तो बता रही है कि 140 मरे हैं, 50 घायल है, पर 140 नहीं मरे, 1400 मरे और 50 घायल नहीं, कहीं 5000 घायल होंगे। दोस्तों, हादसे को 19 घंटे बीतते थे, ऐलान किया गया कि 30 लोगों की महाकुंभ में मौत हो गई, लेकिन यह आंकड़ा बड़ा नहीं, बहुत बड़ा आंकड़ा है। इसको लेकर वहीं के एक साधु, वहां के एक संत ने एक बहुत बड़ा दावा कर दिया है कि मौतों की जो तादाद है वो 30 नहीं है, बल्कि 1000 से ज्यादा है। यही नहीं, लोगों ने बताया किस तरीके से कूड़े के ढेर में लाशें बिखरी पड़ी थी, और इसके साथ साथ वहां जो लोग गए उन्होंने बताया कि प्रयागराज में महाकुंभ में जगह जगह लगे हुए थे, मठ बने हुए थे, उनके अपने अपने अलग अलग तंबू गड़े हुए थे, लेकिन लोगों ने मदद तक नहीं की। सबने अपने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे, लेकिन सामने आया मुस्लिम समाज और उसने दिल खोलकर इनकी मदद की है। आज की एक एक खबर आपको देखना सबसे ज्यादा जरूरी है कि इन्हीं मुसलमानों को दूर रखने की कोशिश हुई थी। आंकड़े छिपाने का लगातार आरोप लग रहा है, और यह आरोप विपक्ष या मुस्लिम समाज की तरफ से नहीं, बल्कि वहां जो लोग गए थे उन्होंने ही पोल पट्टी खोली है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले बयान सुनिए। ये आपकी जन अदालत है, उस पर किसी ने अपना किया और उसमें देखिए क्या बोल रहे हैं। मीडिया तो बता रही है कि 140 मरे हैं, 50 घायल है, पर 140 नहीं मरे, 1400 मरे और 50 घायल नहीं, कहीं 5000 घायल होंगे। मीडिया प्रशासन से मिली हुई है। सोचिए, खुद ये बाबा बता रहे हैं वहां जो मौजूद हैं, और ये बता रहे हैं कि मरे 140, ये तो कहा भी नहीं उन्होंने, 30 का दावा कर दिया है प्रशासन ने कि 30 की मौत हुई। इनका कहना है 30 नहीं, 1400 से ज्यादा लोग मारे गए हैं और तकरीबन 5000 लोग घायल है। देखिए, अनिष्का सिंह यादव इनका लिखती हैं कि इस सनातनी ने जो बोला आप उससे सहमत हैं या नहीं, आप बताएं या क्या सच्चाई है। 30 नहीं, 1400 लोग मरे हैं और 5000 घायल हो गए। ऐसा कट्टर सनातनी हिंदू बाबा जी का कहना है। इनका कहना है सरकार और प्रशासन आंकड़े पूरी तरह छिपा रही है, मीडिया भी बिकी हुई है। यह बात खुद बाबा ने कहा है। अब देखिए, एक तस्वीर है जो मैं पूरी पूरी तरह स्पष्ट नहीं दिखा सकता, हालात बहुत खराब है। अलग अलग जगह लोग वहां पर देखिए बहुत सारे कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं। माफी चाहूंगा, स्पष्ट नहीं दिखा सकते, लेकिन ये एक सबूत के तौर पर, चीजों के तौर पर, दावे के तौर पर आप तक पहुंचनी जरूरी है। ये वीडियो निकलकर सामने आई थी। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि किस तरीके से भीड़ है, लोग हैं आसपास, क्योंकि जब भगदड़ खत्म हुई उसके बाद की तस्वीर है। वहां बहुत सारे कपड़े पड़े हैं, बैग पड़े हैं, उसके बीच में लाश पड़ी हुई, बेसुध पड़े हैं कुछ लोग, उसमें से कुछ लाश में तब्दील हो गए, ऐसा भी दावा किया जा रहा है। ये वीडियो अपने आप में हृदय विदारक है। ये कुंभ की दावा, एक जो वीडियो है इसको लेकर दावा किया है, ये कुंभ की वीडियो है। एक और वीडियो पहले ये इसको सुनिए क्या कुछ कह रही है। बॉडी को कचरा में छुपा के रखा था, हम आँख से देखे हैं। बॉडी को कचरा में छुपा के रखा था। चलिए दिखा देगा। दबाव में खूब दबाव पड़ा है, तो ये बच्चा बचावा खिलौने इनका तो यहीं से वो छूट गए। आश्रम से भगदड़ उठा और उसी में आदमी को कुचल कुचल के आदमी सब कोई कुछ भगदड़ हुई, उसी भगदड़ में मेरी वाइफ का मेरे हाथ से हाथ छूट गया। हम आँख से देखे भी गया। कहाँ प्रशासन नहीं भगा दिया। नहीं सोचिए इनका क्या कुछ कहना है कि ममता त्रिपाठी लिखती है इनके लिए, कचरे के डिब्बे में लाशें थीं, कचरे के डिब्बे में लाशें मिली थीं। क्या ये महिलाएं भी किसी विपक्षी पार्टी की कार्यकर्ता हैं? क्या ये झूठ बोल रही हैं? योगी आदित्यनाथ जी, ये महिलाएं घड़ियाली आंसू निकाल कर आपकी सरकार को बदनाम कर रही हैं, अफवाह फैला रही हैं, देशद्रोह का मुकदमा करवाकर जेल भेजिए इन सबको। ये सटायर है ममता त्रिपाठी की तरफ से कि किस तरीके से आप, क्योंकि बीच में भी आपने कुछ देखा होगा, लोग लग गए कि समाजवादी पार्टी के नेता गिद्ध की तरह लगे हुए हैं, नजर डालकर बैठे हैं, ये करना चाहते हैं। आपसे व्यवस्था संभलती नहीं, नाकाम, नाकारे और निकम्मे लोग आप लोग हैं। और ऊपर से क्या जिम्मेदारी डाली जा रही है कि विपक्ष, चलिए विपक्ष को नहीं राजनीति करने देते, छोड़िए, हटाइए। इन लोगों का क्या, ये भी विपक्षी हैं। शर्म आती है थोड़ी, इतनी सी भी शर्म बाकी है कि लाशों पर राजनीति करते हैं। अभी तो और चीजें दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, आप देखकर हैरान रह जाएंगे। ये देखिए, इन्होंने बताया है, ये तान्या मित्तल है, मैंने बताया था मिस एशिया थी, ये बाउंसर्स के साथ गई थी और बता रही थी क्या जबरदस्त व्यवस्था है। ऐसी व्यवस्था तो इन्होंने जिंदगी में नहीं देखी। और जब ये सारी घटना घटी तो रोने लगी और कहने लगी बड़ी मुश्किल से मेरी जान बची। क्या लिखा, जब भगदड़ मची तब सारे आश्रम और मठ अखाड़े ने अपने दरवाजे बंद कर दिए थे। जब
ये पूरा का पूरा हुआ तब वहां बहुत सारे आश्रम थे, मठ और अखाड़े हैं, सबने अपने दरवाजे बंद कर लिए थे। ये बोलता हिंदुस्तान के मुताबिक तान्या मित्तल ने जवाब दिया है। अब देखिए मिश्रा अमरीश क्या ये आखिरकार इलाहाबाद ये प्रयागराज के काम आया। ये क्यों लिखा है मैं वजह बताता हूं। ये तस्वीर ख्याल आपको मैंने कल भी दिखा दी थी। ये तस्वीर निकलकर सामने आई थी और इसमें तस्वीर में आप मुस्लिम समाज को देख सकते हैं। इसमें लिखा हुआ भगदड़ के बाद ठहर गया प्रयागराज, लाखों लोग भूख प्यास से तड़पने लगे तो मुस्लिम समाज ने खोली मस्जिद, खिलाया खाना, पिलाया पानी। ये एक चीज भी निकलकर सामने आई है कि एक तरफ मठ, आश्रम, अखाड़े सब बंद कर लिए जाते हैं कि कोई अंदर गलती से आ ना जाए, और वहां क्या हो रहा है, वहां मस्जिद के दरवाजे खोल दिए जाते हैं कि आप रुकिए, आराम से बैठिए, सांस लीजिए, रुकिए आराम से, जब तक आपकी ट्रेन आए तब भी आप रुकिए। ये व्यवस्था वहां पर अलग अलग जगह जो मुस्लिम समाज के स्कूल्स भी हैं वहां पर की जा रही है। एक दिन पहले ही मैंने आपको खबर दिखाई थी। अब आइए एक टीवी 9 की खबर को आपको देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे एक जो पत्रकारिता पहले होनी चाहिए तो वो पत्रकारिता अब हो रही है। जरूर देखिए हम इस वक्त मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के अंदर मैं आपको दिखाता हूं। देखिए ये विपिन चौबे स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी आपको नजर आएंगे और यहाँ एक लिस्ट लगाई गई है। ये देखिए ये 24 मृतकों की लिस्ट है। देखिए आराम से अपनी पत्रकारिता कर रहा है लेकिन कैसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। देखिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 हाथ क्यों पकड़ रहे हैं आप? हाथ क्यों, आप धक्का क्यों देंगे? धक्का क्यों देंगे? अरे आप ये अरे इधर दिखाओ, जरा इधर दिखाओ कैमरा। अरे कैमरा में हाथ क्यों लगाओ? कैमरा धक्का मुक्की और आयातक की अरेस्ट करने की धमकी भी दी गई विपिन चौबे को। ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान है। हम डेड बॉडी के पास गए, हम लिस्ट नहीं दिखा सकते। गाड़ी में डालो और ये सब। देखिए ये हरकतें क्यों हो रही हैं मैं बता रहा हूं। ये अधिकारियों पर बहुत बेजा दबाव। पहले मैं तो इस आदमी को जानता नहीं कौन सा अधिकारी है। ये खींच रिपोर्ट रहा अपना कि क्या है नहीं है समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल विपिन चौबे जो एक बड़े पत्रकार है, हमारे मित्र भी हैं, तो टीवी 9 के संवाददाता है विपिन चौबे। इन्होंने जब रिपोर्टिंग करनी शुरू की तो इन्हें रोका गया। सरकार की कलई खुल रही है और सरकार समझ गई है कि उन्होंने जिस तरीके से धर्म के नाम पर लोगों की आंखों पर पट्टी बांधी थी वो पट्टी अब खुल रही है। लोग खोलकर उसका विरोध करने लगे हैं। और ये देखिए इनको सुन लीजिए, समझ जाएंगे कि जो लोग कल तक धर्म के नाम पर जय बाबा और जय बाबा करते थे इनकी वो क्या कहने। सुनिए। जिंदगी में बाबू कान पकड़ लिए हैं। गंगा स्नान से कोई कुछ मिलने वाला नहीं है। मन अगर साफ सुथरा रखिएगा ना, किसी को कुछ अगर मदद कीजिएगा ना, वही ऊपर जाएगा। क्या मिला? बहुत लोग कहते छोटे छोटे बच्चे भी होंगे, बहुत लोग के परिवार बिखर गया। एक बार अंदर जाके आप फिर से तो सुना आपने, गंगा स्नान जिसके लिए बुलाया जा रहा था कि आइए आइए, जिससे चेहरा चमक जाए। नाम लेकर बताना, योगी आदित्यनाथ का चेहरा चमके कि हिंदुत्व के कितने बड़े झंडे बरदार है, संभाल नहीं पाई व्यवस्था। और अब भी सोचिए, मैं हैरत में हूं कि इतनी बड़ी घटना पर ये बड़े बड़े रूबिका लियाकत जैसी, चित्रा त्रिपाठी जैसी इन महिलाओं को थोड़ी शर्म आनी चाहिए। महिलाएं फिर भी इन्हें शर्म आनी चाहिए। कम से कम इतने बड़े पत्रकारों को आगे आकर एक्सपोज करना चाहिए था, महिलाओं के दुख दर्द को दिखाना चाहिए था, और झूठ परोस रहे थे क्योंकि एक्स्ट्रा इनकम का काम है क्या, इसीलिए। अब देखिए दूसरी खबर, एक और खबर आई है। कुंभ स्पेशल ट्रेन को स्टेशन पर छोड़कर भागा लोको पायलट। फोन कर स्टेशन मास्टर से कहा 16 घंटे से ट्रेन चला रहा, थक गया हूं, अब मुझसे नहीं चल पाएगी। ये इनकी व्यवस्था है, ये सारी इन्होंने व्यवस्था कर रखी है। स्वर्णिम काल चल रहा है, लोग मर रहे हैं। बाबा यानी जो बाबा बागेश्वर जैसे लोग हैं जो केवल अपनी आस्था के नाम पर अपनी दुकान चलाते हैं, उनके मुताबिक लोगों को मोक्ष मिला है। वो बात अलग है कि बाबा बागेश्वर और उनके इर्द गिर्द और उनके खुद के परिवार वाले मोक्ष प्राप्ति नहीं पा पाए अभी तक। ये तमाम चीजें हैं। अब सोचिए ये इस देश किस राह पर जा रहा है। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।